हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे आशा करते हैं। चलिए आज हम लोग पोएम सेक्शन में रेनबो पार्ट 2 का जो पोएम सेक्शन है उसमें एक और चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, द सोल्जर। ठीक है, द सोल्जर नाम से ही पता चलता है जो किस टाइप का पोएम होगा, क्या होगा, नहीं होगा। सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपका जो कोई भी पोएम पूछा जाता है तो वो क्या है, थीम क्या है, नहीं है, वो भी पूछा जाता है। तो ये जो है आपका द सोल्जर एक टाइप का अपने आप में एक सोनेट है। ठीक है, सोनेट है। अब जैसे ही सोनेट की अगर हम बात करते हैं, तो सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का होता है, यानी कि 14 लाइंस का होता है। ठीक है, इसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, ऑक्टेव, और दूसरा जो होता है वो क्या कहलाता है, सेस्टेट। ऑक्टेव जो होता है वो 8 लाइंस का होता है और सेस्टेट जो होता है वो 6 लाइंस का होता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक टाइप का आपका क्या हो गया, सोनेट्स। ये सब कई बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पोएम सेक्शन में आगे बढ़ेंगे। अबाउट द ऑथर, इनका नाम क्या है, रूपर्ट ब्रूक, और इनका जन्म कहाँ हुआ है और कब हुआ है, सो इसमें मेंशन है, यानी कि 3 अगस्त 1887 रग्बी यूनाइटेड किंगडम में, यानी कि 1887 में इनका क्या होता है, जन्म होता है। और इनकी मृत्यु जो होती है 23 अप्रैल 1915, यानी कि इधर हो गया आपका 13 और इधर हो गया 15, यानी कि 27 ईयर्स में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद इनको जो है सो क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता था, एक पोइट भी और एक सोल्जर भी कहा जाता था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो इंग्लैंड से। ठीक है, और मरे जो थे, ये सेप्टिसिमिया एक बीमारी का नाम है, इसी के कारण इनकी जो है सो यानी कि मृत्यु हुई थी। वो क्या होता है, ब्लड पॉइजनिंग होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उनके मरने का कारण क्या है। ठीक है, तो यही जो सेप्टिसिमिया है यही आपका ब्लड पॉइजनिंग है। उसके बाद जो है सो क्या कहते हैं, ही इज ऑल्सो नोन एज द स्पेसिज। उसके बाद एक सेकेंड, रूपर्ट ब्रूक को है ना याद रखा जाता है, यानी कि रिमेंबर यहाँ पे होगा, यहाँ पे कर दिया गया है आपका रिमाइंडर, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। वॉर पोएट के नाम से इनको जाना जाते हैं, हम लोग इनको जानते हैं। उसके बाद हिज फादर वॉज अ हाउस मास्टर एट द रग्बी स्कूल, जिस स्कूल में इनकी पढ़ाई भी हुई थी, वेयर द रॉबर्ट ब्रूक है ना वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, यानी कि कैम्ब्रिज जाने से पहले वो जिस स्कूल में उनके पापा जो है सो हाउस मास्टर थे, उसी स्कूल में इनकी बेसिक एजुकेशन इनकी पूरी हुई थी। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू W.B. Yeats है ना, रूपर्ट ब्रूक वॉज द मोस्ट हैंडसम पोएट इन इंग्लैंड एवर। इसमें आप जोड़ दीजिए एवर, यानी कि जब तक ये रहे है ना तब तक मोस्ट हैंडसम पोएट रहे। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स को आपको नोट कर लेना है, क्योंकि यही की पॉइंट्स सब आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये मैंने आपको ऑलरेडी रूपर्ट ब्रूक वॉज द फॉट एज अ सोल्जर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वो कब हुआ था, 1914 में। वॉर फ्रॉम द इंग्लैंड साइड, यानी कि इंग्लैंड की तरफ से। ये एक टाइप का क्या है, सोनेट है। और ऑक्टेव और सेस्टेट ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, सोनेट टॉक्स अबाउट, सोनेट की अगर हम बात करते हैं तो वो किसके बारे में बात करती है, डीप फीलिंग्स, लव, डीप और ब्यूटी के बारे में हमको बताती है। उसके बाद कहते हैं द सोल्जर इज रिटन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये की पॉइंट सब आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यही की पॉइंट सब आपके एग्जामिनेशन में अबाउट द ऑथर आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक को मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।